मैं ईशान अली आपका इमेजिनेशन मैकेनिकल एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो हम टॉपिक इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वो जो टॉपिक बच गई थी उस टॉपिक सिलेंडर विथ पिस्टन, सिलेंडर विथ पिस्टन्स। डियर फ्रेंड्स, सिलेंडर में अगर पिस्टन है, पिस्टन को हम अरेंज करते हैं तो वो कंप्रेशन भी करता है और एक्सपेंशन भी करता है। इसलिए हम उसको मूवेबल बाउंड्री कहते हैं कि एक बाउंड्री है आपका सिलेंडर, उसमें पिस्टन है जो ऊपर नीचे मूव करता है, अप एंड डाउन। जो इनलेट वाल, जो इनलेट आइडियल से इनिशियल से फाइनल स्टेट तक जाता है, उसे कहते हैं बीडीसी से टीडीसी और टीडीसी से बीडीसी। जब पिस्टन मूव करता है सिलेंडर में तो उसे हम कहते हैं मूवेबल बाउंड्री। डियर फ्रेंड, नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ सिस्टम्स। सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? तो सिस्टम मैंने आपको अभी बताया था कि सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। फर्स्ट है क्लोज सिस्टम, सेकेंड है ओपन सिस्टम एंड थर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम। देयर आर डिस्कस इन systems in 3 types. System are 3 types. First है, dear friends, closed system. Closed system. क्लोज सिस्टम। डियर फ्रेंड, सेकेंड है ओपन सिस्टम्स, ओपन सिस्टम एंड थर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। हम एक चार्ट के द्वारा क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम को समझेंगे। डियर फ्रेंड, क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम हम किसे कहते हैं? क्लोज सिस्टम हम उसे कहते हैं जिसमें मास तो फिक्स रहता है, यानी द्रव्यमान को फिक्स रखते हैं, और एनर्जी का इंटरेक्शन होता है, यानी एनर्जी का आदान प्रदान होता है, जिसे हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। क्लोज सिस्टम इन विच डिफाइन एज मास इज फिक्स्ड, एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, दिस इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम्स। टाइप of system, type of system। एक चार्ट बनाएंगे हम, उससे सिंपल समझ लेंगे, एक बार में हमको सारी चीजें याद हो जाएंगी कि क्लोज सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है, आपका आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे कि क्लोज सिस्टम में एग्जाम्पल क्या है, ओपन सिस्टम में एग्जाम्पल क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम में एग्जाम्पल क्या है। तो हम एक चार्ट ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, उससे आपको सिंपल समझ में आ जाएगा कि वो क्लोज सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ हम लिखते हैं टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम। यहाँ लिखते हैं मास ट्रांसफर, ट्रांसफर। यहाँ लिखते हैं हम एनर्जी ट्रांसफर,
एनर्जी ट्रांसफर, और यहां लिखते हैं हम एग्जाम्पल। डियर फ्रेंड, ऐसे आप एक चार्ट फ्लो कर लेंगे, यानी अपनी कॉपी पे ऐसे एक चार्ट बना लेंगे। यहां हम लिखेंगे क्लोज सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, और इसके नंबरिंग कर देंगे। यहाँ सीरियल नंबर डाल देते हैं, सीरियल नंबर। यहाँ नंबरिंग करेंगे 1, और इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया कि क्लोज सिस्टम में मास को कांस्टेंट रखा जाता है, तो हम इसको लिख देते हैं कांस्टेंट। इसमें एनर्जी का इंट्रैक्शन होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग में, तो यहाँ हम लिख देते हैं एनर्जी इज, ऐसे नहीं, ऐसे इसको लिखते हैं। मास ट्रांसफर होता है तो हम यस लिख देते हैं यहाँ पे, यस, मास ट्रांसफर होता है, तो हम इसको लिखेंगे, नहीं ऐसे, मास ट्रांसफर होता है तो क्लोज सिस्टम है, तो नहीं, मास ट्रांसफर नहीं होता है, मतलब नो लिखेंगे। डियर फ्रेंड, मैंने आपको बताया कि क्लोज सिस्टम में मास को कांस्टेंट रखा जाता है, मींस उसका मास का ट्रांसफर नहीं होता है, यानी वो उसको हम नो लिख सकते हैं, यानी कांस्टेंट। एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो यहाँ हम यस लिख सकते हैं, यस, यानी एनर्जी का ट्रांसफर सिस्टम एंड सराउंडिंग में होता है, इसलिए हम यहाँ पे यस लिख सकते हैं। और एग्जांपल इसका है पिस्टन सिलेंडर विथ वाल्व, पिस्टन cylinder without valve. डियर फ्रेंड, अगर पिस्टन और सिलेंडर एक अरेंजमेंट है और उसमें वाल्व ना लगे हों तो उसमें बस मास कांस्टेंट रहेगा और जो एनर्जी होगी हमारा वाल्व के द्वारा सिस्टम और सराउंडिंग में इंटरेक्ट कर सकता है। इसलिए इसका एग्जाम्पल हम क्लोज सिस्टम का लिख सकते हैं कि पिस्टन सिलेंडर विदाउट वाल्व। आगे देखते हैं, सेकेंड नंबर पे हमारा आता है डियर फ्रेंड, सेकेंड नंबर पे आता है आपका ओपन सिस्टम। डियर फ्रेंड, सेकेंड नंबर पे आपका आ जाता है ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। Open system is defined as mass transfer as well as energy transfer। हम एक सिंपल सी भाषा में ओपन सिस्टम को यानी खुला निकाय को परिभाषित कर सकते हैं कि हम द्रव्यमान के साथ साथ एनर्जी का ट्रांसफर जिसमें हो उसे हम कहते हैं खुला निकाय। तो डियर फ्रेंड, यहाँ मास भी ट्रांसफर हो रहा है तो हम इसको S लिख सकते हैं, और एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ S लिख सकते हैं। मास का भी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है, तो एग्जाम्पल में आपका क्या आ जाएगा, टरबाइन, पंप और कंप्रेसर, जिसमें एनर्जी के साथ साथ मास का भी ट्रांसफर होता है
और मास के साथ साथ एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है, तो हम लिख सकते हैं टरबाइन 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 पंप और कंप्रेसर। डियर फ्रेंड, हम क्लोज सिस्टम देख चुके, ओपन सिस्टम देख चुके, अब हम देखेंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। थर्ड पे आ जाता है आपका आइसोलेटेड systems। Isolated system. Dear friend, isolated system as defined, there is no transfer of mass and there is no transfer of energy. Dear friend, हम खुला बंद निकाय उससे कहते हैं जिसमें ना तो मास का ट्रांसफर होता है और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है, जिसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। जिसमें ना मास का ट्रांसफर होता है, जिसमें ना द्रव्यमान का ट्रांसफर होता है और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो हम उसे आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, जिसे हम विलगित निकाय बोलते हैं। हिंदी में इसे विलगित निकाय के नाम से जाना जाता है। तो हम इसमें मास ट्रांसफर में नो लिख सकते हैं क्योंकि इसमें मास ट्रांसफर नहीं होता है। एनर्जी ट्रांसफर में भी नो लिख सकते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है। और इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपका यूनिवर्स एक ऐसा निकाय है जिसमें न तो मास ट्रांसफर होता है और न ही एनर्जी ट्रांसफर होती है। दूसरा एग्जांपल आपका आ जाता है कॉफी हॉट कॉफी in perfectly insulated thermos। hot coffee in perfectly डियर फ्रेंड, पहला आपका एग्जांपल हो गया यूनिवर्स, दूसरा एग्जांपल हो गया हॉट कॉफी परफेक्टली insulated thermos। डियर फ्रेंड, आइसोलेटेड सिस्टम यानी विलगित निकाय उसे कहते हैं जिसमें न तो मास का ट्रांसफर होता है न एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और इसके एग्जांपल है यूनिवर्स और हॉट कॉफी परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मस। तो ये आपका हो गया 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम उसे कहते हैं जिसमें मास का ट्रांसफर नहीं होता है लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और इसका एग्जांपल है पिस्टन सिलेंडर विदाउट वाल्व। दूसरा आ जाता है डियर फ्रेंड आपका ओपन सिस्टम।
ओपन सिस्टम में आपका मास का भी ट्रांसफर होता है और एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है। और इसके एग्जांपल हैं टरबाइन, पंप और कंप्रेसर। तीसरा आपका डियर फ्रेंड आ जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मास ट्रांसफर होता है और ना ही एनर्जी ट्रांसफर होता है। और इसका एग्जांपल है यूनिवर्स, हॉट कॉफी, परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मस। डियर फ्रेंड, आपका यहाँ सिस्टम पढ़ लिया हमने, बाउंड्री पढ़ लिया, यूनिवर्स पढ़ लिया, सराउंडिंग पढ़ लिया, टाइप ऑफ सिस्टम पढ़ लिया। अब हम आगे अब पढ़ेंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। डियर फ्रेंड, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? ए बॉडी सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ इट इज इन, अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम, हम उसे बोलेंगे अगर वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, हम उसे बोलेंगे जो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, जिसमें इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर हो। और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो, जो इक्वलिटी ऑफ फोर्स और मोमेंट में हो, तो हम उसे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। एंड केमिकल इक्विलिब्रियम उसे हम बोलेंगे जो इक्वलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल में हो, तो हम उसे केमिकल इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम में हो तो हम उसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। डियर फ्रेंड, हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। Dear friend, they are discussed about the thermodynamic equilibriums. A body said to be in thermal equilibrium, thermodynamic equilibriums. A body said to be in thermodynamic equilibriums Dear friend, a body said to be in thermodynamic equilibrium if it is in। तो हम इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हम उसे कहते हैं जो फर्स्ट है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, इक्विलिब्रियम में हो
इक्विलिब्रियम में हो, दूसरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो, इक्विलिब्रियम में हो, और थर्ड आपका आ जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम में हो, केमिकल इक्विलिब्रियम में हो। तो सिंपल हम डिफाइन कर सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो वही यहाँ लिखा गया आपका, ए बॉडी सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ इट इज इन, अगर वो, हम उस बॉडी को थर्मल इक्विलिब्रियम में बोल सकते हैं अगर वह थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो और केमिकल इक्विलिब्रियम में हो, तो हम उसे बोलेंगे वह बॉडी या वो निकाय क्या है, वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम होने का कंडीशन है कि इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है तो उसमें टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट होता है, उसे हम बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर या थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आपका सिस्टम है या निकाय है तो हम उसे बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम, जिसमें ना तो कोई फोर्स लग रहा हो और ना उसमें कोई मूवमेंट हो, तो उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इक्वलिटी ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम, डियर फ्रेंड, यहाँ हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब केमिकल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब उसमें ना तो कोई केमिकल रिएक्शन हो, उसे हम बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम है। और इन तीनों को जब हम इकट्ठा कर देते हैं या मिला देते हैं तो हम उसे बोलते हैं थर्मो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।